Hi everyone, welcome back to Baswan Play School 1246. So I am here once again with another video. So in this video I am going to give you complete detail of level 3 book, यानी कि आज के वीडियो में आपको जानने मिलेगा complete detail of senior KG books. तो यहाँ पे मैं आपके साथ में सारी चीज़ें डिटेल में बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन यूकेजी में यानी कि सीनियर केजी में लेवल 3 में लेना चाहते हैं तो उसके लिए उसको कौन कौन से बुक्स पढ़ने मिलेंगे और साथ ही साथ वो बुक क्यों प्रोवाइडेड है और साथ ही साथ उस बुक से बच्चों को क्या क्या जानने को मिल सकता है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सारे बुक्स दिखा देती हूँ, फिर मैं उसके बारे में सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहले बुक जो मेरे पास अभी अवेलेबल है, इसमें एक दो बुक मिसिंग होंगी जिसकी डिटेल मैं आपको दे दूंगी, जो कि अभी मैंने बहुत ढूंढा मुझे मिला नहीं, बट दिस ऑल आर द बुक्स प्रोवाइडेड फॉर लेवल 3 सीनियर केजी। तो यहाँ पे सारे बुक्स के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं एक एक करके। तो जो सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है दैट इज शब्द रचना यानी कि हिंदी बुक होगी। तो क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको लेवल 2 की बुक्स के बारे में बता चुकी हूँ, तो लेवल 2 में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं, वो बच्चों की क्लियर हो चुकी होती है, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो चुका होता है। तो उसके आगे का जो लेवल होता है वो इसमें जानने को मिलता है। तो क्योंकि उसमें आपने देखा होगा मात्रा एंड, तो एक बार यहाँ पे फिर से डिवीजन होगा, सारी चीज़ों का डिवीजन के लिए दिया गया है जस्ट लाइक स्वर एंड व्यंजन एंड आफ्टर दैट। तो बुक के एंड में यानी कि जब स्वर और व्यंजन खत्म हो जाता है तो उसके बाद में फिर से एक बार रिवीजन के लिए स्वर और व्यंजन दिया गया है, ताकि जो बच्चे हैं उन्होंने क्या सीखा है प्रीवियस में वो सबका रिवीजन हो सके। एंड आफ्टर दैट देयर इज सम एक्सरसाइज दैट इज रिक्त स्थान की पूर्ति करें एंड मेनी अदर थिंग। एंड उसके बाद में आपको बिना मात्रा वाले शब्द और मात्रा वाले शब्द को जानने मिलता है। तो क्योंकि लेवल 2 में जो बच्चे हैं वो 2 अक्षर वाले मात्रा से बनने वाले शब्द को लिखना पढ़ना सीखते हैं। तो इसके बाद से इसमें आता है 3 अक्षर वाले 4 अक्षर वाले शब्दों को कैसे बनाएंगे, कैसे उसको लिखना है, कैसे पढ़ना है और उसमें कौन सी मात्रा लगानी है। तो सारी चीज़ें इसमें डिटेल में प्रोवाइडेड है। मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगी इसका जस्ट फॉर अ व्यू। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो मात्रा से बनने वाले 3-3 4-4 अक्षर के जो शब्द हैं वो पढ़ने मिलता है। तो उसके बाद में आपको और भी सारी चीज़ें हैं जो मात्रा से बनने वाली ही हैं। तो यहाँ पे आ से लेके अंक तक की मात्रा को से बनने वाले शब्दों 3 अक्षर 4 अक्षर वाले शब्दों के बारे में बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं लेवल 3 में। एंड उसके बाद मेरे पास जो बुक है वो है कर्सिव राइटिंग इंग्लिश की। तो इसमें जो आपका होगा, ऑलरेडी मैं आपको LKG के यानी कि लेवल 2 के बारे में बता चुकी हूँ कि उसमें कर्सिव राइटिंग होती है, स्टार्ट होती है स्मॉल एंड कैपिटल। तो इसमें सारी चीज़ों का फिर से एक बार रिविजन के लिए दैट इज़ गिवन इन स्टार्टिंग। कर्सिव राइटिंग लिखने के बाद में उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करने के लिए यहाँ पे कैपिटल कर्सिव और स्मॉल कर्सिव साथ में दिया गया है, ताकि जो बच्चे हैं वो जान सके कि अगर कैपिटल ए ऐसा होता है तो स्मॉल ए ऐसा होता है कर्सिव वाला। सिमिलरली देयर आर सो मच लेटर गिवन हियर। तो यहाँ पे फिर से दिया गया है। एंड उसके बाद में 3 लेटर वर्ड एज यू कैन सी। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो यूकेजी में आते हैं जब बच्चे और सीनियर केजी में लेवल 3 में, तो उस टाइम में उनको वर्ड कैसे बनाना होता है, उसको लर्न कैसे करना होता है एंड साथ ही साथ उसका प्रोनाउंस कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में वो सीखते हैं इस बुक के थ्रू। तो यहाँ पे सारी चीज़ें उनको डिटेल में मिलती है। पहले मिलता है और 2 लेटर वर्ड एंड आफ्टर दैट 3 लेटर वर्ड एंड उसके बाद में ई साउंड आई साउंड वर्ड एंड वो साउंड वर्ड एंड जितने भी वॉवेल हैं AE IOU उससे बनने वाले शब्द उनको पढ़ने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट बुक जो होगा वो है इंटरैक्टिव मैथ्स बुक एज यू कैन सी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग देयर इज मेंशनिंग है दैट कि सारे बुक के कवर पेज पे आपको स्पीको बुक का एक छोटा सा ग्रीन कलर का आइकन देखने मिलेगा, यानी कि सारे बुक को जो बच्चे हैं वो स्पीको पेन के थ्रू पढ़ते हैं क्लास में ड्यूरिंग द क्लास। नॉर्मली सारे स्कूल में प्रोवाइडेड है। हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें उनको यूकेजी में ही क्लियर करवा दी जाती है। काफ़ी हद तक उनका जो 1 का सिलेबस है वो यूकेजी में कवर अप हो जाता है, ताकि जो बच्चे हैं उनको अगर इसके यहाँ पे यूकेजी पढ़ने के बाद में नेक्स्ट किसी भी स्कूल में जाते हैं, किसी फॉर्मल स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पे उनको ज़्यादा परेशानी नहीं हो। सो नेक्स्ट बुक जो मेरे पास है दैट इज़ एक्टिविटी शीट्स। तो मैंने आप अपने लास्ट दोनों वीडियो में आपको मैं बता चुकी हूँ कि वहाँ पे एक्टिविटी शीट जो होती है वो लेवल 1 लेवल 2 एंड लेवल 3 तीनों क्लासेस के लिए होती है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें चीज़ों को थोड़ा सा डेवलप करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके दिया गया है। लेवल 1 के लिए थोड़ा सा ईजी होता है, लेवल 2 के लिए थोड़ा सा मीडियम में होता है एंड लेवल 3 के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, ताकि जो बच्चे का जो सेंस है जिस टाइप से डेवलप हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को कर सके। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है कलर द सर्कल एंड ऑब्जेक्ट एंड मैच द ऑब्जेक्ट टू द सर्कल अकॉर्डिंग टू देयर कलर्स। तो यहाँ पे कलर्स नेम दिया गया है एंड जो वेजिटेबल्स जिस कलर का है उसको उस कलर के साथ में मैच करना है। करने के साथ साथ में उनकी जो कलर की कंसेप्ट है वो क्लियर होती ही होती है। साथ ही साथ मालूम पड़ता है कौन से वेजिटेबल किस कलर का होता है, यानी कि अगर हम उनसे पूछेंगे कि कैबेज का कलर क्या होता है तो दे विल बी एबल टू नो कि एबल टू टेल कि कैबेज का कलर क्या होता है, रेडिश का क्या होता है, ब्रिंजल का क्या होता है।
तो सारी चीज़ें जो है वो इसके थ्रू वो लोग सीखते हैं। तो एक्टिविटी से जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है और बचपन प्ले स्कूल की स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो इसलिए बचपन ने प्रोवाइड किया है बच्चों को, ताकि बच्चे जो हैं उनकी जो स्मार्टनेस है, क्रिएटिविटी है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको, वो थोड़ी सी डेवलप हो सके। एंड आगे बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि नेशनल फ्लैग को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे आपको 2-3 फ्लैग देखने मिलेंगे जो कि दूसरे कंट्रीज के हैं। तो यहाँ पे जो अपनी कंट्री के है उसको कलर करना है एंड साथ ही साथ नेशनल बर्ड को करना है, नेशनल एनिमल को, नेशनल फ्रूट्स को। तो इस टाइप से सारी जो चीज़ें हैं, यानी कि नेशनल एनिमल का नाम क्या है, नेशनल फ्रूट का नाम क्या है, नेशनल बर्ड का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होती हैं। एंड आफ्टर दैट सेंस और उनकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ में दिए गए हैं जो कि अगर मैं दिखाऊंगी तो इट कैन टेक सो मच ऑफ टाइम, सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑफ दैट. So there are so much things which can develop their thinking power and which can improve their creativity. So that's why Bachpan hasn't provided this activity sheet for level 3. So after that there is one more book that is rhymes एंड स्टोरीज. तो बाकी सारे क्लासेस की तरह इसमें भी सेम चीज़ है. 12 आपका जो होगा राइम्स वो नॉट 12, आई थिंक 6 to 8 राइम जो होगा वो होगा हिंदी का, एंड बाकी के जो राइम्स है वो इंग्लिश में होंगे. तो राइम इज़ नॉट जस्ट अ राइम, इट इज़ जस्ट लाइक देयर आर सो मच थिंग्स हिडन इनसाइड इट. यानी कि एक राइम्स में जो बच्चे उसको देखते हैं स्मार्ट क्लास में, ई लर्निंग में वो जब सीखते हैं तो उस टाइम में वो काफ़ी सारी चीज़ों को सीखते हैं. कैसे एक्शन करना है, कैसे बॉडी की मूवमेंट होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द राइम. एंड साथ ही साथ उसमें से कोई एक टॉपिक जो है वो टीचर चूज़ करके बच्चों को बताते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो समझ सके कि उस वर्ड का मतलब क्या होता है एंड साथ ही साथ उस राइम का मतलब भी क्या हुआ. तो ये सारी चीज़ें इसमें क्लियर होती हैं. एंड इस राइम से वो मैं आपको दिखा देती हूँ. इसकी बहुत सारी राइम्स है जो आपको सेम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी. आप वहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके चेकआउट कर सकते हैं. यहाँ पे इसके राइम्स अपलोड किए हुए हैं ऑलरेडी. तो इसके बाद में एक और बुक आती है ईवीएस की. तो ईवीएस में जीके और साइंस दोनों को इंक्लूड किया गया है. ईवीएस करने का मतलब ये है कि जो बच्चे यूकेजी के हैं उनको साथ ही साथ साइंस और जीके दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हो सके. तो ईवीएस में जो नॉर्मली जस्ट लाइक इन द मार्केट, इन द शॉप एंड मेनी अदर थिंग्स, एनिमल्स इन देयर होम्स एंड यंग वंस ऑफ एनिमल्स एंड मेनी मोर थिंग उसमें दिया गया है जो कि यूकेजी के बच्चों के लिए प्रोवाइड किया गया है. सो इट वॉज द कम्प्लीट डिटेल ऑफ लेवल 3 बुक्स. यानी कि बचपन प्ले स्कूल में जो बच्चे यूकेजी में जाएंगे या फिर जो पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं उनको यूकेजी में, लेवल 3 में और सीनियर केजी में क्या क्या पढ़ने मिल सकता है, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें कवर अप की. 1-2 बुक्स मिसिंग है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है. साथ ही साथ और भी ये सारी हो गई और स्टडी से रिलेटेड बातें, और इसके अलावा और भी सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के इम्प्रूवमेंट में, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक मददगार होती है जो कि नॉर्मली स्कूल में करवाते हैं बच्चों को. तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है. अगर आपको बचपन के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में और भी सारी चीज़ों के बारे में जानना है कि यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटी है एंड बिकॉज ऑफ सम रीज़न आप स्कूल में नहीं आ रहे हैं, तो बहुत सारे वीडियोज़ मैंने ऑलरेडी बना के डाले हुए हैं, वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हो कि इसके अलावा, सिलेबस के अलावा और भी क्या क्या चीज़ें हैं जो हम नॉर्मली बच्चों को सिखाते हैं. तो ये कम्प्लीटली हो गया डिटेल. आशा करती हूँ कि आपके लिए आज का वीडियो काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहा होगा. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए